नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो अगर इनके फैक्टर बन सकते हैं यू कैन ट्राई, लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी 2 आना चाहिए, तो ईजिली इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। ओके, तो इसलिए हम इसको ट्राई करते हैं किसकी हेल्प से, लीनियर इन टर्म ऑफ फैक्टर्स। सो आपके पास दोनों ही फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं, तो आप क्या लेंगे, ए एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर प्लस में सी एस प्लस डी डिवाइडिंग बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। सेम वे से यू हैव टू टेकिंग द एल्शियम और likewise power you have to compare from both the sides. So we compare the constant term s square, s cube coefficients. So from here, after comparing the terms containing the various power of s, we will find the relation between a b c d. So we will get the value of a b c d. Okay, तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू किसके अंदर बैक पुट करेंगे, a की, b की और c और d की। उसके बाद हम दोनों साइड लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे। तो जब हम फर्स्ट पे लगाएंगे फिर हम इसी वे से सेकंड पे लगाएंगे, जो कॉमन हो सकता है वो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आप इस पे फर्स्ट पे लगाएंगे तो आप एस के एक बार 3s के साथ लगाएंगे, इस पे एक बार 1 के साथ लगाएंगे। तो s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 यू नो किस में आता था, नीचे प्लस और ऊपर s, किसका होता है लैप्लास बनता था ये cos ऑफ a t, a इज़ 1, तो ये किसका बन जाएगा cos t का। और यहाँ पे 1 है, ये है a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a t वेयर a इज़ 1। सिमिलरली इसको भी आप दोनों में अलग अलग कर लेंगे, लेकिन नीचे हमें लग रहा है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी यूज़ हुआ है, तो इसलिए पहले जहाँ पे s प्लस 2 है यहाँ पे आप पहले इस 2 को क्या करेंगे, 3 माइनस 1 लिख लेंगे हम इसको। तो इन दोनों में से, ताकि मतलब अगर नीचे s प्लस 1 है तो ऊपर भी s प्लस 1 बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऊपर s में पड़ा रहे और नीचे शिफ्टिंग हो, वो पूरे में कंप्लीट जहाँ पे s होगा वहाँ पे s को s प्लस 1 या s प्लस 2 में जो भी हम शिफ्टिंग में यूज़ कर रहे हैं उससे रिप्लेस होगा। तो इसलिए आप इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। अब ये देखो, एक बार इसको इस 3 कॉमन लेने के बाद इसके नीचे हम इस पूरी टर्म को लिखेंगे एक बार 1 के नीचे। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि क्या बन रहा है, लाइक s ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में है, बट s को s प्लस 1 में चेंज किया है, तो इसका मतलब cos को किससे किया हुआ है, e की माइनस t से। a का काम -1 कर रहा है, यहाँ पे शिफ्टिंग है लेकिन ऊपर 1 है, मतलब कांस्टेंट 1 है, तो ये किसका बनेगा, e की माइनस टी इंटू साइन ऑफ टी। तो इस तरीके से आप लैप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लैप्लास इन्वर्स ऑफ s ओवर s रेज टू पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इतना इजीली नहीं ना हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, उनको तो हम फर्दर किसी भी वैसे पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्व कर लेते थे, बट यहाँ पे तो 4 पावर है। तो आप ट्राई करो कि इसको पहले एक तरीके से, जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, तो मैंने इसमें 2s स्क्वायर ऐड भी कर दिया, स्क्वायर माइनस भी कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो s स्क्वायर और s स्क्वायर मिलकर 2s स्क्वायर हो गया, और सब्सट्रैक्शन वाला स्क्वायर मेरे पास बाद में है। अब देखो ये स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया माइनस s स्क्वायर, तो लाइक इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई कैन फैक्टराइज इज इन लीनियर फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फर्दर वी कैन से इट इज इन क्वाड्रेटिक एंड इट कैन नॉट बी फैक्टर्ड फर्दर, सो वी विल टेक हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। सो आप क्या करेंगे, दोनों ही क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a s प्लस b बाय फर्स्ट फैक्टर, c s प्लस d बाय सेकेंड फैक्टर। सेम वे से यू हैव टू टेकिंग द एल्शियम from both side, or you will find by comparing the powers of s cube and constant, you will find the value of a b c d. Then you have to put the values here again, and the it can be further divided in 2 parts after putting the value of a b c d. तो यहाँ से L inverse of the whole can be इन टर्म ऑफ 2 फैक्टर्स। तो आपके पास ये फैक्टर बन गया ये। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर प्लस एस है, लेकिन हमने जितने भी अभी तक के हमारे पास लैप्लास फाइंड किए थे किसी भी फंक्शंस के, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पड़ा है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसका मतलब हम इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस वे में कर लेंगे कि ये s प्लस ए की टाइप का स्क्वायर बन जाए, ताकि इसमें फिर हम शिफ्टिंग यूज़ कर सकें। तो आपने क्या करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर में जो भी s का कोफिशिएंट है, आपने क्या करना है, इसको 2 इसका जो भी इसका कोफिशिएंट है, जैसे s है तो इसको 2 इंटू क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू s, तो ये आपका b का काम करेगा। इसका स्क्वायर जोड़ देना है, इसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा, और ये आपका बन गया कंप्लीट। अब आपको दिख रहा है फॉर्म क्या है, 1 ओवर s प्लस 2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस दिस, इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। तो एक तरीके से s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है और ऊपर कांस्टेंट है, मान लो इसको a बना सकते हैं हम,
√3/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास कैसा बन गया, साइन के टर्म में तो बन गया, बट आपने एक चीज़ चेक की कि साथ में s को s+1/2 में चेंज किया है, तो इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो साइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻1/2t से। तो यहाँ पे भी सेम वे से यहाँ पे भी। तो इस तरीके से इसका आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लैप्लास इनवर्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1/s की 4 + 4s + 13 - s + 4 s² + 8s + 97 + s + 2 डिवाइडिंग s² - 4s + 29। हमें इसका लैप्लास चाहिए। तो हम इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों हमें दिख रही है एक तरीके से क्वाड्रेटिक फैक्टर में हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को उठाएंगे और ट्राई करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था इस टाइप में। तो ये बना हुआ दिया हमें, तो आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सो दैट यू कैन यूज़ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो आप पहले फर्स्ट फैक्टर को लेंगे। तो जब हम इसके फर्स्ट फैक्टर को लेंगे तो मैंने इसमें क्या किया, जो भी s का कोएफिशिएंट है 4s, इसका हाफ कर दो आप, कितना बन गया 2s, इसका मतलब 2। तो आपने 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 2 का स्क्वायर माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे 13 में से 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये किसका बन गया, a/s² + a²। a बनाने के लिए बेशक आप 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, नहीं होगा तो आप इसको लेफ्ट में टर्न कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, साइन। तो साइन 3t का बन गया, बट s को किस में चेंज किया हुआ है, s + 2। तो शिफ्टिंग विल बी यूज्ड। तो इसका मतलब e⁻2t से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सेम आप सेकंड फैक्टर को लेंगे, यहाँ पे भी s + 4 है, तो नीचे भी s + 4 का आपको स्क्वायर बनाना है। तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और ये आपका किसका बन जाएगा, e⁻4t cos of 9t। सिमिलरली इन द थर्ड केस, लेकिन थर्ड में आप एक चीज़ देख रहे हो, नीचे क्या बनेगा, s² माइनस इसका हाफ करेंगे 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे माइनस करेंगे, तो s - 2 का होल स्क्वायर बना, प्लस कांस्टेंट टर्म सारे इसके अंदर हम ऐड करेंगे या माइनस करना है तो माइनस करेंगे। लेकिन ऊपर s - 2 s + 2 है, नीचे s - 2 है, तो आपको s + 2 को s - 2 की फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने -2 किया, 2 ऐड किया, तो वो 4 बन गया। अब आप देखो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो सकती है और किसकी हेल्प लगेगी, शिफ्टिंग की। तो ये क्या बन जाएगा, cos की टर्म में और e⁻2t से मल्टीप्लाई। और सेम यहाँ पे ये आपका शिफ्टिंग है, लेकिन ऊपर s का फंक्शन नहीं है, तो साइन की फॉर्म में बनेगा e⁻2t इंटू साइन ऑफ ये क्या है, 5 का स्क्वायर, तो 5t। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। और अब हम यहाँ से और इन दोनों से दोनों वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कंप्लीट का हमारे पास क्या हो गया, लैप्लास इनवर्स। तो ये सारे एग्जाम्पल रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.1 and you will try the exercise. Next we deal with the next exercise.